नमस्कार आप सभी को। आप सभी का दिशा निर्धारण पर एक बार फिर से स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को कहा था कि अगली वीडियो में हम लोग पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। मैंने आप सभी से पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि जो हमारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब साइंटिफिकली अवेलेबल डेटा के आधार पर पाना संभव है, उनके जवाब तो चाहे कम समय में हो या ज़्यादा समय में हो हम लोग खोज लेते हैं कुछ ना कुछ करके। लेकिन जब हम लोगों को अपने ऐसे सवालों के जवाब पाने होते हैं जिनके जवाब पाने के लिए हम लोगों को ईश्वर के अस्तित्व से जुड़ी हुई अवधारणाओं को जानना बहुत आवश्यक होता है, जिनके जवाब हम लोग तब तक नहीं पा सकते जब तक हम लोग ईश्वर के अस्तित्व से जुड़ी हुई बातों को पूर्ण रूप से नहीं समझ लेते। ऐसे सवालों के जवाब पाने में हम लोग हमेशा असफल हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग सब लोग ये जानते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब हम लोगों को खोजने बाकी हैं। और इसी बैरियर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारी जो जीवन शैली है और हमारा जो जीवन है उससे जुड़े हुए बहुत सारे नियमों और कानूनों को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा उलझन में इसलिए हैं क्योंकि ये बैरियर जो है, यानी ईश्वर के अस्तित्व से जुड़े हुए ये जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हम लोग खोज नहीं पा रहे हैं। इस बैरियर को हम लोग ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इसी बैरियर को ब्रेक करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में कोई भी व्यक्ति कब सोचना शुरू करता है, इसके बारे में पहले बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दो ख़ास तरीके की स्थितियां जब बनती हैं मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति के जीवन में, तब वो व्यक्ति पहली बार पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में या जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचना शुरू करता है। एक, अगर आपको किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लगाव हो, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई ऐसी लड़की हो सकती है जिसको आपने बहुत चाहना शुरू किया, फिर कुछ समय के बाद आपकी उससे शादी हो गई, आपने उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर अचानक वो किसी बीमारी का शिकार हो जाती है और आपका साथ छोड़ कर के चली जाती है, या किसी एक्सीडेंट के कारण वो समय से बहुत पहले आपका साथ छोड़ देती है और तब आपको आपका अपना जीवन मीनिंगलेस लगने लगता है। ठीक ऐसे ही जब पहली बार हम लोग अपने माता पिता की छत्र छाया से बाहर निकलते हैं और पहली बार जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में आने लगती हैं, हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अब हमारा जीवन हमारे हाथ में है, हम लोग इसको कैसा बनाना चाहते हैं। आप अपने लक्ष्य बनाने शुरू करते हैं, अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, अपने जीवन के कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं, है ना, और फिर उनको पाने का प्रयास करना शुरू करते हैं। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं जो इतना बड़ा होता है जिसको पाने के लिए उनका पूरा जीवन उसमें लग जाता है। जब तक वो लोग अपने उस लक्ष्य को पाते हैं तब तक उन लोगों का जीवन लगभग अब अपने अंत तक पहुंच चुका होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई लोग अपना ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं जिसको पाने के लिए उनका जीवन भी कम पड़ जाता है। इससे पहले कि वो लोग अपने उस उद्देश्य को पूरा कर सकें, वो लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी पर्पस ऑफ लाइफ या जीवन के उद्देश्य से जुड़े हुए सवाल परेशान नहीं करते। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपका जीवन जितना बड़ा है उसके हिसाब से आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं जिन लक्ष्यों को आप बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो
कोई भी मनुष्य जो होता है उसके जीवन के कुछ ऐसे लक्ष्य हैं, कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जो प्रकृति ने हम लोगों को दिए हैं। अपना पेट भरना, पेट पालना, अपना जीवन जीना, जीवित रहना, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना। पहले ज़माने में क्या होता था कि इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान अपना पूरा जीवन लगा देता था। लेकिन जब हम लोगों की शक्ति बढ़ती गई और हम लोगों ने और ज़्यादा विकास करना शुरू किया, तो ये जो हमारी बेसिक नीड की चीज़ें हैं ना, इनको जुटा पाना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और फिर हम लोगों ने जीवन के उद्देश्य के बारे में ज़्यादा गहराई से सोचना शुरू किया। तो बहुत बार क्या होता है कि जब बार बार आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने जीवन में और वो लक्ष्य आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है, फिर आप कोई नया लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वो नया उद्देश्य आपका फिर बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। फिर आप ये सोचना शुरू करते हैं कि आपका जीवन असल में है क्या। आप अभी तक अपने जिस उद्देश्य को अपना अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ समझ करके प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो असल में आपके सेल्फ बिलीव के बेसिस पर बनाया गया एक छोटा सा लक्ष्य था, जो कि अब पूरा हो गया है। और ये एक चक्र के जैसा है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो इन दो स्थितियों में ही लोग पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, है ना। और जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं, सोचते सोचते इस दशा में पहुंच जाते हैं, मनोदशा में, कि अब आपको ये समझना है कि वास्तव में आपका जीवन है क्या। हम मनुष्य जो जीवन जी रहे हैं, जन्म लेना, मरना और बाकी तमाम सारी चीज़ें जो हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, इन सवालों के जवाब पाने के लिए फिर उसके बाद आप बाहर निकलते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, टीवी पर देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स के चैनल्स पर जाते हैं। मैंने भी बहुत किया ऐसा। मैंने भी अपने पर्पस ऑफ लाइफ से रिलेटेड सवालों के जवाब पाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत सारे थॉट प्रोसेसिंग के ऊपर वीडियो बनाने वालों की बातें सुनी। लेकिन मैंने हर जगह ये पाया कि जितने भी इन चीज़ों से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने वाले लोग हैं, वो लोग उस जगह पर जाकर अटक जाते हैं जहाँ पर बात ईश्वर के अस्तित्व की आ जाती है। क्योंकि देखिए, पर्पस ऑफ लाइफ को समझने का प्रयास बहुत लंबे समय से हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आत्मा परमात्मा को लेकर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जन्म पुनर्जन्म को लेकर के जो अवधारणाएं हैं, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध दर्शन है, जैन धर्म में जो जैन दर्शन है, और फिर उसके बाद फिर और जितने भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं, यौगिक प्रैक्टिसेस जो होते हैं, ऋषि मुनियों के सांसारिकता को त्याग वाली जो अवधारणाएं हैं, इन सारी चीज़ों को जब धीरे धीरे करके आप गहराई में जा कर के समझने का प्रयास करने लगते हैं, तो आप बार बार ईश्वर के अस्तित्व से जुड़े हुए सवालों के संपर्क में आते हैं। और फिर जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि हम लोगों को अब ये करना है कि हम लोगों को ये समझने का प्रयास करना है कि ईश्वर वास्तव में है कि नहीं। हम लोगों को वास्तव में ईश्वर ने ही जन्म दिया है या ईश्वर की अवधारणा को हम लोगों ने बनाया है। असल में हमारा जन्म कैसे हुआ, जब तक हम लोग अपनी इस वास्तविकता को नहीं समझ लेते, तब तक हम लोग अपने पर्पस ऑफ लाइफ से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब नहीं पा सकते। और फिर वहाँ पर जा कर के मामला फंस जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगता है कि अब हमारे पास हमारे जीवन में करने के लिए सिर्फ एक ही काम है, और वो ये है कि हम लोगों को ईश्वर को खोजना है ना। ईश्वर से जुड़ी हुई जो सच्चाई है उसका पता लगाना है, क्योंकि जब तक ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोगों को हमारे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल सकते। और बहुत सारे लोग ये भी सोचने लगते हैं कि बाकी सारे काम कुछ समय के बाद बोरियत वाले हो जाते हैं,
आप चाहे अपने सेल्फ बिलीव के बेसिस पर जो भी लक्ष्य निर्धारित करिए, एक समय के बाद उस लक्ष्य को पूरा करने के बाद आप फिर से एक ऐसी दशा में पहुंच जाते हैं जहां पर आपको अपना जीवन मीनिंगलेस लगने लगता है। तो ये अच्छा है कि ईश्वर को खोजने का काम करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर कोई बोरियत नहीं आने वाली, क्योंकि ईश्वर को खोजने का काम उतना आसान नहीं है। शायद ईश्वर को खोज पाना संभव ही नहीं है, ऐसा भी लगता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन आज हम लोग यहाँ से अब इस बैरियर को ब्रेक करेंगे, और बैरियर ऐसे ब्रेक होगा, चलिए ईश्वर के अस्तित्व की खोज करने अगर हम लोग निकलें तो संभावनाएं कौन कौन सी होगी, इन संभावनाओं के बारे में सोचने का प्रयास करते हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसके बारे में चलिए सोचते हैं। या तो ईश्वर का अस्तित्व होगा या ईश्वर का अस्तित्व नहीं होगा। हो सकता है हम लोगों को जन्म देने वाले ईश्वर होंगे, या हो सकता है कि ईश्वर की अवधारणा को हम मनुष्यों ने ही बनाया है। यही दो संभावनाएं तो होंगी ना, इसके अलावा तो कोई तीसरी संभावना नहीं होगी। अब ज़रा सोच करके देखिए कि अगर ईश्वर का अस्तित्व वास्तविक रूप में है, अगर हम लोगों को बनाने वाले ईश्वर हैं, अगर धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातें सही हैं, तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा करने के लिए हमारे पास है नहीं कुछ। क्योंकि अगर ईश्वर का अस्तित्व सत्य है तो फिर धर्म ग्रंथों में हमारे जीवन को लेकर के जो भी ज्ञान है वो सब सत्य है। अगर मान लीजिए धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातों को किसी ने बदल दिया होगा, तो ईश्वर जिस दिन हम लोगों को मिल जाएंगे उस दिन उनसे मिलने के बाद हम वहाँ पर सुधार के काम भी कर लेंगे, है ना। अगर कहीं पर कोई बात गलत लिखी गई होगी या कुछ नियम और कानून उनको मॉडिफाई कर दिया गया होगा, तो हम उन नियमों को सुधार लेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि दूसरी संभावना जो है कि अगर मान लीजिए ईश्वर ने हम लोगों को जन्म नहीं दिया होगा, अगर जो विज्ञान कहता है उसी तरीके से हम लोगों का जन्म हुआ होगा और ईश्वर की अवधारणा को हम लोगों ने जन्म दिया होगा, तो फिर हम लोगों को आगे क्या करना है। देखिए, पहले वाली संभावना, ईश्वर जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन वहाँ पर हमारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, है ना। दूसरी वाली संभावना जो है, वहाँ पर से हम लोग एक दरवाज़ा खोल सकते हैं और उस दरवाजे से आगे बढ़ सकते हैं, और वो ये है कि हम लोग दुनिया को कुछ समय के लिए इस नज़रिए से देखें कि अगर मान लीजिए ईश्वर ने हम लोगों को जन्म नहीं दिया होगा, अगर ईश्वर वास्तविक नहीं होंगे, अगर हम लोगों ने ईश्वर की अवधारणा को बनाया होगा, तो ऐसा आखिर किस लिए किया गया होगा, इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा होगा। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी होगी कि हम लोगों ने ईश्वर की अवधारणा को जन्म दिया। और जब हम लोग इस आधार पर अपने सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करेंगे, इस दुनिया में जितने भी नियम हैं, कानून हैं और जितनी भी अवधारणाएं हैं, उन सब को साइंटिफिकली उनकी सत्यता को जांच करने का हम लोग अगर प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे करके जब हम लोग इनसे जुड़े हुए प्रमाण एकत्रित करते जाएंगे, हम लोगों को हमारे सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। तो दिशा निर्धारण पर इसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसी आधार पर हम लोग अपनी सत्यता परीक्षण का काम शुरू करेंगे। हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर ईश्वर का अस्तित्व वास्तविक नहीं है, तो जितनी भी अवधारणाएं इस दुनिया में आज मौजूद हैं, जितनी भी रीतियां हैं, जितने भी रस्म हैं, नियम हैं, कानून हैं, धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातें जो हैं, उन सब को भी हम लोग जांचने का प्रयास करेंगे कि असल में किस आधार पर उनका निर्माण किया गया होगा। तो देखिए, अब हम लोगों ने उस बैरियर को ब्रेक कर दिया है पॉसिबिलिटीज़ में बांट करके ईश्वर के अस्तित्व को। अब तक क्या होता था कि हम लोग ये सोचते थे कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में पता चलने के बाद ही हम लोग सवालों के जवाब खोज सकेंगे,
लेकिन अब क्योंकि हम लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व को 2 पॉसिबिलिटीज़ में बांट दिया है और हम लोगों को अब ये पता है कि पहली पॉसिबिलिटी जो है उसके आधार पर करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है उसके आधार पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग अभी ईश्वर के अस्तित्व को जाने बिना भी बहुत सारे अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ से इसी आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और क्या पता कि अगर हम लोग इस आधार पर अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए निकलेंगे जब, तो ईश्वर के अस्तित्व का भी हम लोग प्रमाण खोज लें। हो सकता है कि ईश्वर के अस्तित्व से जुड़े हुए सवालों के जवाब भी हम लोग खोज लें। हो सकता है हम लोगों को नियमों, कानूनों, रस्मों, रिवाजों और रीतियों के सत्यता के प्रमाण खोजते खोजते ईश्वर के अस्तित्व के भी प्रमाण मिल जाएं। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये वादा करता हूँ कि असल में ऐसा होगा, क्योंकि मेरे पास इस सवाल के जवाब हैं। आगे आने वाले वीडियो में जब सही समय आएगा तो मैं आप लोगों को ईश्वर के अस्तित्व का भी वैज्ञानिक प्रमाण दूंगा। अगली वीडियो में मैं कर्म के सिद्धांत के ऊपर जो मेरी सोच है या मेरी जो खोज है मेरे जीवन की, वो आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और उसका कारण ये है कि कर्म के सिद्धांत के वैज्ञानिक प्रमाण के ऊपर वीडियो बनाने के बाद ही कुछ खास तरीके की चीज़ों को हम लोग समझ पाएंगे। जो आगे वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पर, या जिन चीज़ों के बारे में हम लोग इस YouTube चैनल पर आगे बात करने वाले हैं, जिन सवालों के जवाब खोजने के प्रयास हम लोग करने वाले हैं, उन सवालों के जवाब हम लोगों को पाने में अगला वीडियो हेल्प करेगा। इसलिए मैं अगला वीडियो कर्म के सिद्धांत के वैज्ञानिक प्रमाण के ऊपर लेकर के आऊँगा। बहुत सारे वीडियो YouTube पर अवेलेबल हैं जो कर्म के सिद्धांत की सत्यता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरा अगला वीडियो जो आएगा वो थोड़ा सा अलग होगा। मैं साइंटिफिक प्रूफ देने का प्रयास करूंगा कि कर्म का सिद्धांत वास्तव में सही क्यों है। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कर्म के सिद्धांत के ऊपर वीडियो बनाने का असली कारण यह है कि वो आगे की बातों को समझने में हम लोगों को हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, मेरे इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं अपनी अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आने का प्रयास करूँगा।